तो ये कहानी है ऐसे कैरेक्टर की जो कि पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है, जो कि काफी खतरनाक किलर होता है। तुमने अच्छा काम किया सेवन, ये लो तुम्हारे 10 करोड़। माफ करना, तुम्हें मारने के मुझे पहले ही 100 करोड़ मिल चुके हैं। हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर का नाम होता है सेवन, जो कि काफी खतरनाक किलर होता है, पर अपने सपनों में। असलियत में तो ये मच्छर को भी हाथ नहीं लगा सकता। असल में ये मंचूरियन का ठेला लगाता है। ये लो बच्चे, ओल्ड के बेस्ट मंचूरियन। तेरे सड़े हुए मंचूरियन मुझे नहीं खाने, ये सब तू ही खा ले। भाग जा बच्चे, बहुत हो चुका है सेवन। अब हम मंचूरियन का ठेला हटाएंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल यही चीज आपने मंचूरियन के ठेले लगाने से पहले भी कहा था। चुप हो जाओ सेवन, क्या तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी जानना नहीं? फिर हमें बताया जाता है कि सेवन अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका है, सिवाय अपने नाम के, जो कि होता है सेवन। हाँ, मुझे जानना है। उस चीज के लिए हमें जाना होगा स्टैंड आइलैंड। तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। लगभग कितने पैसों की? पूरे के पूरे 10 करोड़। 10 करोड़? और एक ही तरीका है जिससे तुम करोड़ों कमा सकते हो। क्या? तुम्हें बनना होगा एक खतरनाक किलर। हम लोगों को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा पैसे लेंगे। ये सब चीज तो ठीक ही है, पर मैं किलर कैसे बनूंगा? फिकर मत करो बच्चे, तुम्हारे सामने है वर्ल्ड का बेस्ट टीचर, जो कि मैं ही हूँ, यानी कि डाइबो। मैं तुम्हें बेस्ट किलर बनाऊंगा। अबे वो है चिड़िया, मेरा उधार कब वापस करेगा? थोड़े दिनों में करूंगा सर। ये देखो मेरा स्पेशल इन्वेंशन, ये देखो डाइबो एग। इसको फेंक कर तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगे तुम वही बन जाओगे। सच में देखता हूँ। अबे साले, रहा मेरा दूसरा इन्वेंशन। इसे तुम्हें इमरजेंसी के वक्त यूज करना होगा। ठीक है, अभी यूज करता हूँ। अबे ये क्या पकड़ रहा है? अरे मैं बताना भूल गया था, वो वही चीज पकड़ के उड़ाता है। अब तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा सेवन। अब तुम्हें किसी का जान लेना होगा, पर बेचारा सेवन कीड़े को भी मार नहीं पाता, उल्टा ही मार खाता है। लो सेवन, तुम पास हो गए। अब तुम एक किलर बन चुके हो और ये रहा तुम्हारा पहला मिशन। तुम्हें शादी में जाकर दुल्हन के पूरे बाल को उड़ा देना है। ये सब चीज मैं नहीं कर सकता, बेचारी उस लड़की की शादी है। दुल्हन की मम्मी ने कहा है कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हमें 150 रुपए मिलेंगे। कहाँ है दुल्हन? जिसके बाद सेवन अपना भेष बदल कर शादी में जाता है और जैसे ही लाइट बंद हो जाता है वो दुल्हन के बाल काटने वाला होता है। तभी वो दूल्हा और दुल्हन की मूवी देखने में बिजी हो जाता है, कैसे वो दोनों मिले थे और कैसे बड़े हो गए। सेवन सोचता है कि पास्ट में मेरे पास भी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ना। तभी मूवी खत्म हो जाता है और लाइट वापस आ जाते हैं। सेवन ने दुल्हन की जगह दूल्हे का बाल काट दिया होता है। जल्दी से भागिए डायनासोर। जिसके बाद सेवन और डाइबो वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। वहीं पर सेवन भागते भागते एक रोबोट से टकरा जाता है और सेवन के पास से एक बैच गिर जाता है, जो कि उसकी पास्ट की एक निशानी होती है। अरे ये तो एक रोबोट है। अरे रोबो भाई, क्या तुम स्टैंड आइलैंड से हो क्या? क्या तुम मुझे स्टैंड आइलैंड लेकर जा सकते हो क्या? रुको रुको, क्या ये तुम्हारा बैच है? हाँ, ये मेरा बैच है, पर मुझे इस बैच के बारे में कुछ भी पता नहीं। अचानक से वो रोबोट सेवन के ऊपर हमला कर देता है। अबे रोबोट, तेरा स्क्रू ढीला हो गया क्या? हमारे पास ऑर्डर है, जिसके पास भी ये बैच होगा उसे खत्म करने का। सेवन भी अपनी मैजिक सीजर को यूज करता है खुद को बचाने के लिए। रोबोट का अटैक सेवन को लग जाता है। सेवन भी अपनी मैजिक सीजर को यूज करके उसका एक हाथ काट देता है। बहुत हो गया, अब तुम नहीं बचोगे। अच्छा, इतना बता दो कि असल में मैं हूँ कौन? मेरे डाटा के हिसाब से तुम हो दुनिया के। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की आके उस रोबोट को खत्म कर देती है। अबे पागल लड़की, कम से कम उसे मेरे बारे में कुछ बताने तो देती। तुम्हारे पास एक किलर बैच कहाँ से आया? असल में तुम कौन हो? लेकिन तभी वो रोबोट फटने वाला होता है। वो लड़की उधर से भाग जाती है और सेवन भी किसी तरह बैच और फे के साथ बच जाता है। जल्दी से होश में आ जा लड़के। ये ले ब्रेड, हम पहले ही मिशन में फेल हो गए। डायनासोर, ये किलर लीग क्या है? किलर लीग दुनिया के सबसे खतरनाक किलर का ग्रुप है, जिसमें कि टॉप 7 वर्ल्ड के खतरनाक किलर्स है। यह सब माना जाता है कि तुम्हें मारने को किलर लीग को दिया जाए तो भगवान भी आके तुम्हें नहीं बचा सकते। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं बनूंगा किलर, वो भी कोई मामूली किलर नहीं, किलर लीग के 100 किलर में से एक। बहुत अच्छे लड़के, आज से मैं हूँ तुम्हारा मैनेजर। ये लो तुम्हारे लिए नया सीजर। अब से सेवन का नया जर्नी स्टार्ट हो चुका है। सुबह का सीन दिखाया जाता है। सेवन अपने बार्बर शॉप में होता है। हेलो क्यूटी, चुप्पे, मार मार के भरता बना दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि सेवन को उसका दूसरा मिशन मिल चुका है। ये देखो, ये है डॉग्स गैंग का सरदार। मैं चाहती हूँ कि तुम सुबह होने से पहले इसके दोनों आंखें ही फोड़ डालो, काम हो जाएगा मैम। सेवन चुपके से एक डॉग बन जाता है और उन लोगों के टेरिटोरी में चला जाता है। किसी को भी पता नहीं चलता है कि कोई भेष बदल के आया है। तभी वो डॉग्स के लीडर के पास पहुंच जाता है। डॉग्स का लीडर उसे देख के कहता है, ओए कौन हो तुम? तुम्हें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा इतना बताओ तुम्हारा नाम क्या है? सेवन थोड़ी देर सोचने के बाद एक नाम बता देता है। मेरा नाम है
टकला। टकला तो मेरा नाम है। तभी डॉग्स का लीडर टकला उसे पकड़ लेता है। तुम्हारे पास से इंसानों जैसी बदबू कैसे आ रही है? क्योंकि मैं पिछले जन्म में इंसान था। चुप कर, सच्ची में बता, तू इंसान है या फिर हमारे जैसा कुत्ता? सर, मेरे पास एक प्लान है जिससे पता चल जाएगा कि एक कुत्ता है या फिर इंसान। तुम्हें सीरो की पोटी खानी होगी जैसे हम लोग खाते हैं। अबे तू पहले खा। लिटरली मैं क्या ही बताऊं, वो कुत्ता सीरो की पोटी खा जाता है। अब तुम खाओ। अरे तू ही खा ले। तो अभी सेवन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आके हवा में उड़ के टकले के दोनों आँख फोड़ देता है। तभी टकला उसकी उंगलियां पकड़ के उसे तोड़ देता है। फिर सेवन कहता है, मैंने तुम्हारे दोनों ही आंखें फोड़ दिए थे, तुम कैसे मुझे देख पा रहे हो? असल में मेरी आंखें इधर नीचे हैं। वो चश्मा तो मैंने फोरहेड में लगाया था। लगता है कि मेरी पूरी की पूरी किस्मत ही खराब है। तभी सेवन अपनी दूसरे हाथ से टकले की आंख फोड़ने की कोशिश करता है, पर टकला फिर से उसका हाथ ही तोड़ देता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, जल्दी से बता लड़के, तुझे मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? तभी सेवन अपनी जीभ की मदद से उसका एक आंख ही फोड़ देता है। अब टकला काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उसने अपनी गिटार की मदद से सेवन को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। थोड़ी देर के लिए सेवन अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पास्ट वाला सेवन अचानक से हावी हो जाता है और कुछ ही सेकंड में टकला का गिटार भी फोड़ देता है। सेवन टकले को मारने ही वाला होता है, तभी हमारा अभी का सेवन होश में आ जाता है और खुद ही टकले का मार खाने लगता है। तभी सेवन की पॉकेट से एक फोटो निकल जाता है जो कि मियाऊ ने सेवन को दिया था। ए, कहाँ से आया तुम्हारे पास? क्या तुम्हें मियाऊ ने भेजा है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मियाऊ ने नहीं, मुझे पता नहीं मुझे किसने भेजा। मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। क्या समझ चुके हो? बचपन में मैं और म्याऊ काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। टकला, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे दोनों आँखें फोड़ डालूंगी। म्याऊ जो कि मुझसे शादी करना चाहती थी, पर तुमको भी पता है कुत्ते और बिल्ली कभी भी शादी कर नहीं सकते, इसीलिए मैं चाहता था कि कोई बिल्ली से म्याऊ की शादी हो जाए, इसीलिए मैंने म्याऊ को छोड़ दिया था। तुमने अच्छा किया कि उसे छोड़ दिया, पर कम से कम अच्छे से उसे समझा दिए होते तो, ताकि वो अपनी खुद की जिंदगी तुम्हें मारने के लिए बर्बाद ना करे। इतना कहने के बाद सेवन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टकला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है म्याऊ को, जो कि अपनी सेना को लेके डॉग्स के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। तभी उधर टकला पहुंच के एक सैड सॉन्ग गाने लगता है, जिसकी वजह से म्याऊ को अपना पास्ट याद आ जाता है और फिर उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मुझे माफ करना म्याऊ, मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। एक डॉग और कैट आपस में शादी करके बच्चे नहीं पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया ताकि तुम किसी बिल्ली से शादी करके अच्छे से जी पाओ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के झूठे हो। हाँ, मैं झूठा हूँ, पर मैंने एक चीज झूठ नहीं बोला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। अब एनिमी में कुत्ते बिल्ले भी प्यार करते हैं, पर असली दुनिया में हम अभी भी सिंगल है। छोड़ो, इसके ऊपर क्या ही बात करें, चलो स्टोरी में चले जाते हैं। असलियत में हमें पता चलता है कि ये टकला नहीं होता, ये होता है सेवन, जो कि इन दोनों की लड़ाई सुलझाने आया होता है। तभी इसके ऊपर 13 अटैक कर देती है। 13 को भी किसी ने टकले को मारने का ऑर्डर दिया होता है। सेवन टकले के ऊपर अटैक करती है, तभी मियाऊ आके बचा लेती है। अच्छा, तुम हो 13 अटैक कर रही थी, हट जाओ म्याऊ, मेरे रहते तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा टकला। तभी दिखाया जाता है कि टकला यानी कि सेवन उधर से भाग चुका होता है। आज तो मैं बाल बाल बच गया। अच्छा, उस लड़की का नाम 14 है, मुझे उस लड़की से बच के रहना होगा। तभी 14 अचानक से आके उस सेवन को घेर लेती है। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे टकले, मैं टकला नहीं हूँ, मेरे बाल है, मैं हूँ सेवन। अच्छा, तुम्हें भी मारने का ऑर्डर मुझे मिला है। तभी 14 सेवन के ऊपर अचानक से अटैक कर देती है, पर सेवन डाइवो एक को यूज करके गायब हो जाता है। 1 मिनट, अरे ये इसने कैसे किया? असल में सेवन गायब नहीं हुआ होता है, वो एक पत्थर बन चुका होता है। मैं क्या ही कहूँ, सेवन की किस्मत, एक कुत्ता हल्का होने के लिए आ जाता है। अबे हट जा कुत्ते। कुत्ते की वजह से सेवन को 14 पकड़ लेती है। जल्दी से बताओ मुझे, तुम्हारे पास वो बैच कैसे आया? मुझे सच में नहीं पता। तभी सेवन अपनी सीजर की मदद से 14 का मार्क्स तोड़ देता है। 14 काफी ज्यादा सुंदर होती है। सेवन को 14 को देखकर लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। अच्छा, उस चीज को छोड़ो, तो मेरा नाम है सेवन, वैसे तो मैं जन्म से ही सिंगल हूँ, क्या तुम डेट पे चलोगी क्या? सेवन फे के साथ भागने लगता है। तभी 14 निंजा स्टार की मदद से अटैक करती है, जिसके वजह से सेवन और फे नीचे गिर जाते हैं। फे
फे काफी ज्यादा इंजर हो चुका था, इसीलिए सेवन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सीजर को 2 स्लाइस में काट के 14 के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। तभी 14 दोनों सोर्ड को यूज करके सेवन के सीजर को रोक लेती है, जिसके बाद सेवन के हाथों को पकड़ लेती है ताकि सेवन भाग न सके। जिसके बाद अपने चोटी से अटैक करने लगती है। तभी सेवन बचने के लिए थोड़ा आगे चला जाता है। तभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस म्यूजिक को सुन के समझ लो। अब 13 काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो सीधा ही सेवन के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देती है। सेवन भी एक पल तो सोचता है कि आज मैं मरने ही वाला हूँ। तभी अचानक से ही फे अपने हाथ से ही उस सोर्ड को पकड़ लेता है। फे काफी ज्यादा एंग्री मोड में आ चुका होता है, जिसको कि देख के दोनों ही हैरान हो चुके थे। जिसके बाद फे इतना खतरनाक पंच मारता है कि 14 को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, वो पीछे गिर जाती है। और तभी म्याऊ और उसके बिल्लियां भी उसको घेर लेती है। 14 के पास और कोई चारा नहीं होता है, इसीलिए वो भागने लगती है। भागने से पहले वो कहती है, इस बार तुम बच गए सेवन, अगली बार तुम्हें सीधा ही खत्म कर दूंगी। और 14 वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सेवन की दुकान में एक आदमी आया होता है ताकि अपने बेटे के बाल कटवाने के लिए, और वो सेवन को एक टास्क देता है ताकि एक बुढ़िया को खत्म कर सके, जो कि लोगों को स्कैम करके पैसा लूटती है। उस बुढ़िया को खत्म करने के बदले ये आदमी 1 लाख देने का वादा करता है। जिसके बाद हमारा सेवन एक डिब्बे में बदल कर उस बुढ़िया का पीछा करने लगता है। तभी बुढ़िया पीछे घूम के सेवन को देख लेती है। वाह, ये डिब्बा तो घर में काम आएगा। जिसके बाद वो बुढ़िया तोड़ मरोड़ के डिब्बे को अपने बैग में रख लेती है, जिसके वजह से हमारे बेचारे सेवन को काफी ज्यादा दर्द होता है। जिसके बाद वो बुढ़िया पूछती है अपने पोते के स्कूल में, ओए लड़को, मेरे पोते को तो परेशान नहीं करते? हाँ दादी, बिल्कुल नहीं करते। दरअसल ये अपने पोते को लेने के लिए आई होती है, जिसे कि ये काफी ज्यादा प्यार करती है। अब सेवन को अच्छा सा मौका मिल चुका था, इसलिए वो अटैक करने ही वाला होता है। तभी एक कुत्ता आके उस बैग को छीनने की कोशिश करता है। अबे दूर हो जा कुत्ते। अरे इस कुत्ते ने गलत ही चीज पकड़ लिया। उस बैग को कुत्ते और दादी दोनों ही खींच रहे होते हैं, जिसके वजह से सेवन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा होता है। तभी सेवन इस चीज को सह नहीं पाता और अपनी असली रूप में आ जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सेवन उधर से भागने ही वाला होता है। तभी बुढ़िया उसको पकड़ लेती है और कहती है, ये सब नुकसान के पैसा कौन देगा बे? मुझे जाने दो दादी, अभी इमरजेंसी है। तभी इस दादी के पोते की छुट्टी हो जाती है। मेरे टिंकू की छुट्टी हो गई। जिसके बाद ये अपने पोते की तरफ जाने लगती है। ए क्या, तुम्हारे बाल ऐसे किसने काटे? जिसके बाद वो बच्चा सेवन की तरफ इशारा कर देता है। वो दादी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है सेवन के ऊपर। जिसके बाद वो अपने स्पेशल पावर को दिखाने लगती है। सेवन को यकीन नहीं होता है कि वो इस लड़के की दादी है, क्योंकि इसी लड़के के पापा ने इसको दादी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कि उसी इंसान की माँ होती है। सेवन सोचता है अपनी खुद की माँ को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है। असल में इन लोगों के घर में पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, इसीलिए बूढ़ी औरत मरने के बाद उसके बेटे को हेल्थ इंश्योरेंस के काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए खुद की माँ को मारने का ऑर्डर उसने सेवन को दिया था। पैसों की वजह से ही वो बूढ़ी औरत स्कैम पे स्कैम करती थी ताकि अपने बेटे को घर के खर्चे के लिए पैसे जुटा सके, पर उसका खुद का बेटा उसको मारने के इरादे में होता है। दिखाया जाता है कि सेवन को वो बूढ़ी औरत काफी खतरनाक तरीके से मार रही होती है। तभी डाइबो इन सब चीज को ऊपर से देख रहा होता है। हाँ सेवन, तुम भूल गए, दुनिया में सब लोगों की एक कमजोरी होती है, जो कि होता है प्यार। और डाइबो अपने क्रॉसबो से एरो को बूढ़ी औरत के पोते के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि बूढ़ी औरत सेवन को छोड़कर अपने पोते को बचाने के लिए जाएगी। सच में वही होता है। वो बूढ़ी औरत अपने पोते को बचाने के लिए तीरों के सामने सीधा ही कूद जाती है। डाइबो का प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला होता है। तभी उस बूढ़ी औरत और बच्चे के सामने आ जाता है सेवन, जो कि अपने सीजर की मदद से सभी एरो को खत्म कर देता है। जिसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम में डाइबो और सेवन दोनों ही छत में बैठे हुए होते हैं। क्या सेवन, तुम क्यों बीच में आए? आज इस मिशन के हमें पूरे के पूरे 1 लाख मिलने वाले थे। ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक किलर बन नहीं पाओगे। माफ करना डाइबो सर, पर जिसके बाद सेवन सब कुछ बता देता है डाइबो को। इन सब चीज को सुनने के बाद डाइबो भी हैरान हो जाता है। जिस माँ ने उसको बचपन से पाला, उसी को वो मारना चाहता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि डाइबो और सेवन बीच में मस्त नारियल बेच रहे होते हैं। पता नहीं मैं कब अमीर होऊंगा। जिसके बाद बीच में मसाज। तभी अचानक से डाइबो का फोन बजने लगता है। हेलो, समझ गया, अच्छा ठीक है।
तो मैं उसे भेजता हूँ। अरे सेवन, अबे कहाँ गया? मैम क्या मैं आपको सनस्क्रीन लगा दूं? अबे सेवन के बच्चे, ये सब छोड़, हमें अब एक मिशन पे जाना है। जिसके बाद डाइबो सेवन को लेके उड़ जाता है। अरे कुछ मिनट तो रुक जाते। जिसके बाद डाइबो सेवन को लेकर जाता है अंकल सेन के पास, जो कि विलेज के कोस्ट गार्ड होते हैं। ओ तुम आ गए, ये लो, ये मेरी अब तक की जिंदगी की सभी सेविंग है। क्या आपके पास इतना ही पैसा है अंकल? और पैसे होते तो मैं अब तक चड्डी में घूमता। हमारे आइलैंड में कुछ पायरेट्स अटैक करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें उन पायरेट्स के कैप्टन को हराना होगा। ठीक है, काम हो जाएगा अंकल, लेकिन तुम उनके शिप में कैसे जाओगे? फिक्र मत करिए अंकल, मेरे पास अच्छा सा प्लान है। क्या सा प्लान? मैं एक डूबती हुई मछली बन के जाऊंगा। डूबती हुई मछली, ये तो परफेक्ट प्लान है। सेवन मछली बन के उन लोगों के सबमरीन के पास चला जाता है और डूबने की एक्टिंग करता है। बॉस, उधर मछली डूब रही है, हमें उसे बचाना होगा। जिसके बाद वो लोग मछली को बचा लेते हैं। भैया, ये मछली बाहर डूब रही थी तो मैंने इसे बचा लिया, अब हम फिश फ्राई खाते हैं। क्या फिश फ्राई? मैं तो इसे कच्चा ही चबा दूंगा। भैया, ये तो मेरी मछली है, ये मेरे हाथ में है, तो मैं जो भी करूँ तुम्हें क्या? ये लो, अब तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, रुक जाओ तुम दोनों। तभी उस शिप का कैप्टन उधर आ जाता है, जिसको कि मारने के लिए सेवन असल में आया होता है। रुक जाओ, इसे मैं आधा आधा कर देता हूँ, एक आधा तुम लोग खाना, एक आधा मैं खाऊंगा। कैप्टन जैक सेवन को काटने की कोशिश करता है, पर हर एक अटैक को सेवन आसानी से डॉज कर रहा होता है। अरे ये निंजा मछली है क्या? जैक सेवन को हाथ से पकड़ लेता है और सेवन उसके ऊपर चॉप स्टिक से अटैक करता है, जिसे कि जैक अपने मुंह से पकड़ लेता है। जिसके बाद जैक अपने स्वॉर्ड से सेवन के ऊपर अटैक कर देता है। सेवन अपने असली रूप में आ जाता है। अच्छा बच्चे, तुम भी एक किलर हो जो कि मुझे मारने आया है। सही कहा, आज तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। बच्चे, मैं नहीं, तुम मरने वाले हो जैक। जिसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सेवन को काफी ज्यादा गंदा तरीके से मार रहा होता है। एक मिनट, हेलो डाइनोसॉर, आपकी मुझे मदद चाहिए, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। माफ करना सेवन, मुर्गे पानी में नहीं तैर सकते, इसीलिए तुम्हें उसे अकेले ही हराना होगा। बाय बाय, अभी रखता हूँ। लेकिन सेवन के बाल खुले हुए देखकर जैक काफी ज्यादा डर चुका होता है। एक मिनट, अरे ये वही तो नहीं। नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए एम करते हैं 5 कमेंट का। होप सो ये जल्दी से पूरा होगा। तो अभी के लिए बाय और पीस।